नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पर झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग का बड़ा आदेश, जैक मैट्रिक और इंटर परीक्षा लेने को तैयार। आपको बता दें कि झारखंड जैक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा कि जैक को आपदा प्रबंधन विभाग और सरकार आदेश दे तो ऑफलाइन परीक्षा करवाने को तैयार है, पर बिना आदेश के जैक बोर्ड कोई भी फैसला नहीं ले सकता। इस बार मैट्रिक में लगभग 3 लाख विद्यार्थी और इंटर में लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। और देश में 3.5 लाख नए केस मिले। बेंगलुरु के एसीआई हॉस्पिटल में कोरोना ब्लास्ट। देश में आपको बता दें कि 3.5 लाख नए केस मिले हैं। इस दौरान 2,41,000 लोग ठीक हुए और देश में पिछले 4 दिनों से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 17 जनवरी को देश में 310 मौत हुई थी और इसके बाद भी देश में कोरोना संक्रमण का रफ्तार बढ़ रहा है। और इस बीच बेंगलुरु के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हॉस्टल में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहाँ 33 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें झारखंड के खिलाड़ी भी शामिल हैं। और भारतीय वैज्ञानिक का बड़ा दावा, नया वेरिएंट नहीं आया तो 11 मार्च तक संक्रमण खत्म हो जाएगा। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के टॉप साइंटिस्ट समिरन पांडा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं आता है तो 11 मार्च तक ये महामारी एंडेमिक स्टेज में आ जाएगी। इसका मतलब वायरस के संक्रमण की रफ्तार काफ़ी धीमी हो जाएगी। अमेरिका के सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोई बीमारी एंडेमिक स्टेज में तब मानी जाती है जब उसकी मौजूदगी अस्थायी और संक्रमण सामान्य हो जाता है। खबर झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर। आपको बता दें कि झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा में बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। खबर झारखंड में 80 मॉडल स्कूलों का निर्माण होगा, जिनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए 350 प्रधानाध्यापकों की विशेष प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। एक बयान में कहा गया कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निगरानी में पहले चरण में 80 मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जा रहा, जहां बच्चों को आधुनिक समाज के अनुकूल स्मार्ट बनाने के लिए प्रधानाध्यापकों को भी विशेष प्रशिक्षित करके नियुक्त किया जाएगा। और झारखंड में 40,000 युवाओं की नौकरी का रास्ता हुआ साफ। नियुक्ति रूल बुक के पेच में फंसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने हाल के दिनों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, लेकिन जेएसएससी ने 2022 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। कुल 7 प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से करीब 40,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 सहित कई परीक्षाएं आयोजित करेगा। हालांकि अभी तक इसकी तिथि घोषित नहीं की गई है। झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की तिथि जल्द जारी की जाएगी। खबर झारखंड में पापा मम्मी का इंतजार खत्म। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं में सत्र 2022 में दाखिले के लिए सूची जारी कर दी गई। सीबीएसई तथा आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त करीब 70 स्कूलों में करीब 9,750 सीटों के लिए तकरीबन 1,20,000 आवेदन आए थे। लॉटरी के आधार पर स्कूलों ने सुबह 7 बजे से नामांकन लिस्ट जारी करना आरंभ कर दिया है। कई स्कूल देर शाम तक सूची प्रकाशित करेंगे। नामांकन सूची आने के साथ ही अभिभावकों का 5 माह का लंबा इंतजार खत्म हो गया। पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की ओर से घोषित प्रतिरोध दिवस के पहले दिन रात दस्ते के सदस्यों ने गिरिडीह जिले में उत्पात मचाया। नक्सलियों ने पीरटांड थाना क्षेत्र के खोखरा व मधुबन थाना क्षेत्र के मधुबन में मोबाइल टावर को उड़ा दिया। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी शीला मरांडी को जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा। खबर जिला प्रशासन झारखंड की ओर से बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह की परेड का रिहर्सल शुरू हो गया। रिहर्सल से पहले सभी जवानों का कोविड टेस्ट किया गया। इसके बाद वरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम के संबंध में उन्हें जानकारी दी। रिहर्सल 24 जनवरी तक चलेगा। 24 जनवरी को ही डीसी सूरज कुमार और एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवावन परेड का निरीक्षण करेंगे। गणतंत्र दिवस पर बच्चों की प्रभात फेरी निकालने पर रोक लगाई गई। झारखंड में और तेज हुई कोरोना संक्रमण से लड़ाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 जनवरी तक 100% वयस्कों का टीकाकरण का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग को दिया था।
और उन्होंने इस तिथि तक कम से कम पहली डोज सभी लोगों को लगाने को कहा था। इस आलोक में स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इस टास्क को पूरा करने के लिए महाअभियान चलाने के निर्देश दिए। यह महाअभियान जिलों में चलाया भी गया, लेकिन राज्य में निर्धारित समय तक 83% वयस्कों को ही पहली डोज लग सकी है। तो झारखंड में जल्द निकलेगी शिक्षकों के लिए बम्पर वैकेंसी। हाई स्कूल में आपको बता दें कि राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 14,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसे लेकर रूल बुक में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। संशोधन के प्रस्ताव को कार्मिक, वित्त एवं विधि विभाग को भेजा गया था। तीनों विभागों से रूल बुक को सहमति मिल गई है। रूल बुक स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। अब राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खबर, देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक चल रही। बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा कि देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग चुनाव रैलियों और चुनावी जनसभा पर लगी रोक को बढ़ा सकती है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई थी, जिसे बाद में 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत राज्यों के अधिकारी भी शामिल हैं। देवघर से बच्चों को चाकू की नोक पर लेकर महिला से गैंगरेप की खबर आई है। मधुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 35 वर्षीय विवाहिता को पिस्टल का भय दिखाकर 2 युवकों ने मिलकर दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला के गोद में मौजूद 6 साल के बच्चे की गर्दन पर दुष्कर्मियों ने चाकू चढ़ाकर रख दिया था। आरोपी युवकों ने महिला का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर चुपचाप रहने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़िता ने पति के साथ मिलकर मामले को लेकर पुलिस कप्तान धनंजय कुमार सिंह से मिलकर उन्हें अवगत कराया। पुलिस कप्तान ने मामले को गंभीरता से लिया एवं उनके निर्देश पर महिला थाना मधुपुर में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। अगली खबर, इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य प्रतिमा। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने यह जानकारी ट्वीट कर दी। पीएम ने ट्वीट किया, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। यह उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। खबर, अकेले जमशेदपुर में 474 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की रफ्तार जमशेदपुर में कम नहीं हो रही। 5 संक्रमितों की मौत हुई। मरने वालों में 9 साल की बच्ची भी शामिल है। भालूवासा निवासी इस बच्चे को कैंसर भी था। उसे संक्रमित होने पर टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अन्य मृतकों में बिरसानगर निवासी 68 वर्षीय सहित कई लोग शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में मृतकों का आंकड़ा 1109 पहुंच गया। आपको बता दें कि जिले में 7,944 सैंपल की जांच में 474 कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा टेरको से 75 और मानगो के 66 संक्रमित शामिल हैं। अगली खबर, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के निजी अस्पतालों में RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के रेट घटा दिए। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार निजी अस्पतालों में अब RT-PCR टेस्ट के लिए 300 रुपये लगेंगे। पहले 400 रुपये में जांच होती थी। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर अस्पताल अपने कर्मी को किसी व्यक्ति के घर तक सैंपल कलेक्शन के लिए भेजता है तो 100 रुपये अतिरिक्त कोरोना जाँच में देनी होगी। अगली खबर, झारखंड से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है। अभी तक रांची से लखनऊ के लिए ट्रेन नहीं है, इसलिए रांची रेल डिवीजन ने रांची से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन सेवा देने का फैसला किया है। रांची से बनारस जाने वाली रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस को अब लखनऊ तक विस्तार दिया जाएगा। इसके लिए रांची रेल डिवीजन और दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय की सहमति मिल गई है। फाइल रेल मंत्रालय भेजी गई है, वहां से हरी झंडी का इंतजार है। जैसे ही हरी झंडी मिलेगी, रांची बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ तक चलेगी। खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण के साथ अब ठंड भी लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर रहा। ठंड के कारण 1 महीने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़े। इन दोनों बीमारियों के मरीज अस्पतालों में सामान्य दिनों की तुलना में दोगुने पहुंच रहे। रिम्स समेत जिले के प्रमुख 5 अस्पतालों की बात करें तो औसत संख्या 64 है। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग की HOD डॉक्टर प्रकाश कुमार ने बताया कि सामान्य दिनों में रोजाना रिम्स में 12 से 14 मरीज आते थे, जबकि ठंड में इनकी संख्या 50 हो गई है। और कहा कि संख्या बढ़ने के पीछे कोरोना का भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि कोविड के बाद से मरीजों का खून मोटा होने की शिकायतें भी मिल रही। अगली खबर, झारखंड में JPSC की ओर से माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फूड एनालिस्ट के पदों पर बहाली की जाएगी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 2 और फूड एनालिस्ट के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इधर झारखंड के नगर विकास विभाग में 63 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति 3 वर्षों से लटकी है।
लिखित परीक्षा के बाद संशोधित मॉडल उत्तर भी जारी किया गया, लेकिन 4 माह बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फूड एनालिस्ट के कुल 4 पदों पर नियुक्ति करनी बाकी है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना